डू यू ऑब्जर्व दैट वन थिंग, पिछले 2-3 साल के अंदर या जब से तुम अपनी लाइफ के अंदर मैच्योर हुई हो तब से लेकर आज तक तुमने एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इवन एवरी ईयर अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया है। बट टुडे जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम खुद को अपने गोल से, अपने टारगेट से कंपेयर करो, यू गॉट ऑलमोस्ट जीरो। तुम्हारी अचीवमेंट तुम्हारे गोल्स के आसपास भी नहीं है, बल्कि तुम्हें बदले में मिला है गिल्ट, रिग्रेट, सेल्फ डाउट। अब तो तुम खुद को डिप्रेस्ड भी बोलने लगे हो। एक चीज मैं यहाँ पर पहले इंश्योर कर दूं, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट इन अ ट्रैप फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। इस ट्रैप का नाम है एनालिसिस पैरालिसिस। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर इंसान केवल प्लान करता रह जाता है, एक अच्छा से अच्छा रोड मैप, एक अच्छा से अच्छा टाइम टेबल एंड मैनी मोर। और अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर ही दिया है, देन ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू दैट वन पावरफुल रूल that makes you unstoppable in your life। जिस काम को कई महीनों से स्किप करते आ रहे हो, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस पावरफुल रूल तुम उस काम के ऊपर सेकंडों में टूट पड़ोगे। बदले में तुम मुझे अपनी लाइफ की उतनी मिनट्स दे दो जितनी मिनट की ये वीडियो होने वाली है। दिस इज मी सचिन एंड आई स्टार्टेड दिस डोरेज चैनल ओनली फॉर योर ग्रोथ। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाई यू आर नॉट एक्टिंग ऑन योर गोल्स। यू हैव मल्टीपल रीजंस फॉर दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहला है परफेक्शनिज्म। इट इज अ ट्रैप इन विच यू वांट एवरीथिंग परफेक्ट। एक अच्छा प्लान, एक अच्छा रोड मैप, एक अच्छा टाइम टेबल एंड सबसे मेन एक परफेक्ट टाइम। मंडे से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट मंथ से फर्स्ट डेट से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूंगा। तुम इस ट्रैप के अंदर फंसे चुके हो जो तुम्हें अंदर से निचोड़ कर रख देगा। नेक्स्ट कंफर्ट जोन। तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है। ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से तुम उस काम को आज तक स्टार्ट कर ही नहीं पाए। अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए। यू हैव द हंगर ऑफ योर गोल। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दिस। कोई आए मुझे मोटिवेट करे तब मैं अपने गोल्स के ऊपर काम करूंगा। कोई मुझे आए, मेरा हाथ पकड़े और मुझे बताए कि ये काम इस तरह से होगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। इसी काम को स्टार्ट एक अलोन पर्सन करता है और बाद में भीड़ तो आ ही जाती है। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ फेलियर। तुम्हें डर है उस काम से कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तुम अपने काम को आज तक स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तुम्हें डर है व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। तुमने आज तक कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट नहीं दिया क्योंकि तुम्हें डर है कि मेरे नंबर इसमें अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तुमने आज तक कोई भी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन नहीं लड़ा बिकॉज यू हैव द फेलियर फियर। इस बात से डरे बैठे हो भाई। आई विल टेल यू अ स्टोरी। अपना बाल तोड़ो और जाके पहाड़ की चोटी पर बांध दो और उसे खींचो। आया तो पहाड़, गया तो बाल। तुम्हें काम को स्टार्ट करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिकॉज एक्सपीरियंस गिव्स अस द कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस किससे आता है? मल्टीपल प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कब करोगे? जब तुम किसी काम के ऊपर एक्शन लोगे। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज पर एक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में एक्ट करना कैसे है। कौन सा वो पावरफुल रूल है जिसकी वजह से तुम इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। फर्स्ट, स्मॉल टारगेट। सोचो अगर तुम्हें दिन में एक ही पुशअप लगानी हो तो तुम उस पुशअप को कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हें एक पुलअप करना है तो तुम कभी भी किसी भी जगह पर उस पुलअप को कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हें एक लाइन ऐसे लिखना हो तो तुम उसे कभी भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें 1 मिनट रनिंग करनी हो तो तुम कभी भी कर सकते हो। दिस इज द मेन एंड पावरफुल फंक्शन ऑफ दिस रूल। तुम्हें अपनी एक्शंस को छोटा बना देना है कि जिसे तुम ना बोल पाओ। लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा कि अगर हम अपनी एक्शन को छोटा ही बना देंगे तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो फर्स्ट डे तुम अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट मत करो। तुम सबसे पहले सिस्टम में आओ, सिस्टम का पार्ट बनो और उसके बाद रिजल्ट तुम्हारे ऊपर बरसने लगेंगे। और वैसे भी ऐसे बड़े बड़े कौन से तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नाउ द नंबर ऑफ मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रूल, द 5 सेकंड रूल। सोचो तुम्हें 2000 वर्ड्स का कोई ऐसे लिखना है जिसे तुम कल स्कूल में या कॉलेज में सबमिट करने वाले हो और तुम पिछले 3 घंटे से बेड पर पड़े हुए हो। लेकिन अब तुम्हारे अंदर थॉट आता है कि मैं पिछले 3 घंटे से आराम से लेटा हुआ हूँ, अब मुझे वो काम कर लेना चाहिए। तुम्हें खुद को सोचने का टाइम ही नहीं देना और उस काम को स्टार्ट कर देना है। अगर तुमने लेस देन 5 सेकंड के अंदर उस काम को स्टार्ट कर दिया तुम उसे पूरा कर ही आओगे बिकॉज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का एक लॉ है, शायद तुम्हें पता हो, द लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर तुम मोशन में हो तो तुम्हें यूनिवर्स फोर्स करता है मोशन में रहने के लिए, और अगर तुम रेस्ट में हो तो तुम्हें रेस्ट में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। मैं कोई ढक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स। और ये रूल इतना पावरफुल है, अगर तुमने 3 दिन भी इसे अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया, जिस वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ गई और मैं खुद पर्सनली इस रूल को फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर फॉर डूइंग एनीथिंग। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी तुम्हें रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीट योर गोल्स। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट डिलेइंग द एक्शन। इस रूल को फॉलो करने के बाद तुम अपनी लाइफ के अंदर एक्ट करना तो स्टार्ट कर दोगे, बट फॉर सस्टेनिंग दिस रूल
इस रूल को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट रखने के लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी डिसिप्लिन की, एक ऐसे सिस्टम की जो तुम्हें कभी भी गिव अप ना करना पड़े। तो मेरी खुद की पर्सनल डिसिप्लिन वाली वीडियो को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, तुम उसे देख लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए काफ़ी लॉजिकल डिसीजन है, और तुम्हें कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए हमेशा ओपन है। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग।